ही नहीं चलता कब उनका बीपी बढ़ा, तब वो स्ट्रोक आया, कब ब्रेन में ब्लीड हुआ और उसके कारण ये समस्या होती है कि ठंड की वजह से नसें सिकुड़ती है। तो इस वजह से हार्ट अटैक का भी खतरा इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ध्यान इसमें तली भुनी चीज़ थोड़ा कम खाएँ, नमक वाली चीज़ थोड़ा कम खाएँ। न्यूलाइज़ करने से क्या होता है, वो म्यूकस जो है डायलेट होने के कारण नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज। अभी मैं सहरसा में मौजूद हूं और सहरसा का ये नया बाजार है और एसआर हॉस्पिटल में अभी हम मौजूद हैं। आपने देखा होगा कि लगातार बढ़ते ठंड को देखते हुए मरीजों की संख्या बढ़ रही है। सर्दी, जुकाम और भी बहुत सारी परेशानियां हो रही है लोगों को। इससे बचने के क्या क्या उपाय हैं, क्या लोगों को करना चाहिए और इमरजेंसी अगर हो तो क्या होना चाहिए, आइए हम एसआर हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब हैं, यहाँ इनसे बात कर लेते हैं और बात करने के बाद हम जानने का प्रयास करेंगे कि इससे कैसे बचाव किया जाए, इससे क्या क्या सावधानियां बरती जाए। ये सारी बातें हम डॉक्टर साहब से करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत धन्यवाद है हमारे चैनल में आने के लिए। डॉक्टर साहब, जिस तरह से बढ़ रहा है ठंड का प्रकोप और लोगों को काफी परेशानियां हो रही है, इमरजेंसी पेशेंट लोग ज्यादा आ रहे हैं और ठंड को लेकर के लोगों के बीच जिस तरह चिंता बढ़ रही है, क्या लोगों को करना चाहिए, क्या एहतियात बरतनी चाहिए? सबसे पहले आपको धन्यवाद इस तरह के टॉपिक को रखने के लिए, क्योंकि अभी ठंड में ये समस्या जो आपने उठाया है वो समस्या सही में बहुत बढ़ रही है और इसका कारण है लोगों का लाइफस्टाइल। और लोग एक्चुअली अपने बीपी को लगभग लोग नहीं चेक करवाते हैं और लोग गर्मी के सीजन में पसीना आना, यूरिन आउटपुट ज़्यादा होना, उसकी वजह से उनका बीपी नॉर्मल रहता है। ठंडा में उसको नेग्लेक्ट करते हैं कि मेरा तो बीपी नॉर्मल, और अक्सर यही बीपी फ्लक्चुएट करने के कारण सीबीए का केस बहुत बार, ब्रेन स्ट्रोक जिसको ब्रेन में ब्लीडिंग के नॉर्मल भाषा में, उसके बाद पैरालिसिस हो जाना, इसका केस बहुत ज़्यादा होता है इस मौसम में। दूसरा है हार्ट अटैक का खतरा इस मौसम में क्योंकि ठंड की वजह से नसें सिकुड़ती है, तो इस वजह से हार्ट अटैक का भी खतरा इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सबसे पहले तो मरीज को एहतियात इसमें बरतनी चाहिए कि कपड़ा पूरा तरह से शरीर को ढक के रखें, जितना हो सके ठंडे में उससे बच के रखें। सुबह में स्नान करते समय सुसुम पानी का ज़्यादा उपयोग करें, क्योंकि अक्सर लोग ठंडे पानी का उपयोग ठंडे पानी से नहा लेते हैं। उसके कारण क्या होता है, अचानक टेम्परेचर, शरीर का टेम्परेचर और इन्वायरमेंट का टेम्परेचर दोनों डिफर करता है, जिसकी वजह से शरीर अचानक टेम्परेचर लो होता है, वेन सूखी उठती है और ब्लड सर्कुलेशन बाध्य होता है, उसकी वजह से हार्ट अटैक का चांस बढ़ जाता है। दूसरा चीज़ है कपड़े पहनने में, लोग अक्सर ठंडे पे, ठंडा है ये है, रजाई से तुरंत बाहर निकल जाते हैं, तो थोड़ा समय दें, कपड़े को अच्छे से पहले पहने तब रजाई से बाहर निकला करें सुबह में। तीसरी बात है खाने पीने में विशेष ध्यान, इसमें तली भुनी चीज़ थोड़ा कम खाएं, नमक वाली चीज़ थोड़ा कम खाएं, इस तरह के खाने में भी ध्यान रखें। सलाद का ज़्यादा उपयोग, क्योंकि लोग इस समय जो अपने बॉडी फंक्शन ज़्यादा यूज नहीं कर पाते, चलना घूमना फिरना, तो खाने पीने का विचार ये कि जितना आपका डोज है उससे कुछ कम ही खाएं, ज़्यादा ना लें, ठीक है। और दूसरा, तली भुनी चीज़ को तो अवॉइड करना ही है, नमक वाली चीज़ को तो अवॉइड करना ही है। साफ सुथरा रहना है, क्योंकि ऐसी नहीं है कि हार्ट और ये है, सर्दी खांसी की भी बीमारी इस मौसम में बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसका रीज़न भी यही रहता है कि लोग कपड़े नहीं पहनते हैं अच्छे से, साफ सुथरा नहीं रहते, तो अच्छे से गर्म सुसुम पानी से नहाएं, अच्छा खाना खाएं, ये सब लाइफ स्टाइल अपना। चौथी बात है कि आपको यदि किसी कारणवश चेस्ट में पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तुरंत सॉर्बिट्रेट नाम की दवा आती है जो किसी भी मेडिकल स्टोर में इजी अवेलेबल है, और उसको आप ले जीभ के नीचे और निकटतम किसी भी डॉक्टर से मिल ले। अब वो आपका ईसीजी देखेंगे, अदर भी जो कार्डियक एक्टिविटी है चेक करने के लिए वो करेंगे, और उससे पता लग जाएगा आपको हार्ट अटैक की वजह से हुआ है या नॉर्मल पेन है या अदर कोई भी रीजन है, ठीक है। लेकिन हाँ, एहतियात के तौर पर सॉर्बिट्रेट तुरंत ले कि आपको डॉक्टर के पास जाने का समय मिल जाएगा, ठीक है। एक परेशानी हमने देखा है, कई हॉस्पिटल से हमने जब पता किया तो वो पता चला है कि अभी के टाइम में जब से ठंड बढ़ी 4-5 दिनों से लोगों को परेशानियां होने लगी है घुटन की। लोगों को सांस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है, अचानक से उनको इमरजेंसी में हॉस्पिटल लाया जाता है। उससे बचाव के लिए या फिर वो कौन सी ऐसी बीमारी है जिससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, एक्चुअली इसमें होता है क्या, लोग सर्दी खांसी से परेशान रहते हैं, ठीक है, बगल में दवा खाएं, थोड़ा रिलैक्स हुआ, फिर छोड़ दी, म्यूकस बनते रहते, इसको म्यूकस प्लग कहते हैं। ये ट्रेकियल सिस्टम में बनते रहता है, अचानक से म्यूकस प्लग जब ट्रेकियल सिस्टम के बीच में जमा हो जाता है तो उसको घुटन टाइप का सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो सबसे पहले निकटतम जो ये स्वास्थ्य
स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर जाके निमुलाइज करवाएं। निमुलाइज करने से क्या होता है, वो म्यूकस जो है डायलेट होने के कारण टूटने लगता है और टूटता है, उसके कारण सांस लेने में आराम होता है। उसके बाद डॉक्टर से मिल लें, वो आपको जो चेकअप करेंगे, यदि समस्या है या सर्दी की समस्या है या चेस्ट इन्फेक्शन है, उसकी कुछ दवाइयाँ देंगे, वो नॉर्मल। लेकिन हाँ, इसको दूसरी बात है, लोग गाँव में अक्सर घूरा बना के, आग बना के तापते हैं, वो धुआं के पास बैठे रहते हैं, इसको लंबा टाइम ना यूज करें, ठीक है। एहतियात के तौर पे तो जरूरी है कि आग सेकना, तो अंगीठी का उपयोग करें जिसमें धुआं कम हो। धुआं बनने से भी आपका म्यूकस प्लग बहुत ज़्यादा बनता है, जो सांस लेने में समस्या। दूसरी बात है, वो चेस्ट इन्फेक्शन भी, धुआं लंबे टाइम CO2 होता है, वो चेस्ट को भी खराब करता है। तो इस तरह की समस्या इस कारण से हो रही, उस समय एहतियात के तौर पर निमुलाइज करें या गर्म पानी का सेवन करें तुरंत, और निकटतम डॉक्टर से मिलें। अभी जिस तरह से आपका हॉस्पिटल यहाँ पर एसआर हॉस्पिटल चल रहा है, यहाँ पर मरीजों की संख्या जो हमने देखा है, उसमें किस-किस टाइप के मरीज लगभग मतलब यहाँ पहुँच रहे हैं? देखिए, हम लोगों का हॉस्पिटल तो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, सारे डिपार्टमेंट है, लेकिन हाँ, ज़्यादा जो है यहाँ पर हार्ट के और न्यूरो की इस सीजन में पेशेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, जिनको मैं ही देखता हूँ। ठंड में इसका बढ़ जाता है। हाँ, इसका बढ़ जाता है, जो मैंने बताया, लोग ध्यान नहीं देते हैं कपड़े पे, अक्सर बाइक पे मूव करते हैं, लेकिन आप प्रॉपर केयर नहीं करते हैं, कान ढकना, पैर को ढकना, उसके कारण उनको पता ही नहीं चलता कब उनका बीपी बढ़ा, तब स्ट्रोक आया, कब ब्रेन में ब्लीड हुआ, और उसके कारण ये समस्या होती है। दूसरा, एक घना कोहरा होना, ये भी एक समस्या है कि इसके कारण एक्सीडेंटल केस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कोसी क्षेत्र में अक्सर बहुत ज़्यादा ही कोहरा रहता है शाम 7-8 बजे के बाद, और ये सुबह 10 बजे तक दिखता ही है। इसके कारण एक्सीडेंटल केस इस समय बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कोशिश करें रात में ना निकले, बहुत इमरजेंसी हो तो बहुत ज़्यादा लाइट का उपयोग करें, ठीक है, गाड़ी धीरे से चलावे, ये तो एहतियात तो इस समय बरतना होगा। देखिए, हमारे साथ गौतम झा जी, आपको बता दें कि एसआर हॉस्पिटल सहरसा में मौजूद है, नया बाजार में मौजूद है। अगर कोई भी समस्या हो तो यहाँ आप आकर के दिखा सकते हैं। डॉक्टर साहब मल्टी स्पेशलिस्ट हैं, सभी कुछ केस को हैंडल करते हैं, और बेहतर इलाज के लिए एसआर हॉस्पिटल आप विजिट कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा इमरजेंसी होने पर आप नजदीकी जो स्वास्थ्य केंद्र होता है, या फिर अनुमंडलीय अस्पताल हो, या फिर कोई उप स्वास्थ्य केंद्र हो, सरकारी अस्पताल हो, वहां पर आप जरूर फौरन पहुंचे अगर कोई परेशानी होती है तो। और उसके बाद अगर वहां प्राथमिक उपचार हो जाए तो आप सहरसा एक बार विजिट कर सकते हैं, एसआर हॉस्पिटल भी विजिट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब यहाँ मिलेंगे, ये भी आपको अच्छे से देख देंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बचना कैसे है। बचने का उपाय डॉक्टर साहब ने साफ तौर पर बताया है कि किस तरह से आपको रहना है, क्या क्या परेशानियां हो सकती है, उस परेशानियों से निजात कैसे मिलाना है। तो ये सारी बातें यहाँ पर हुई, और इससे आप भी सीख लीजिए, और ठंड में कम से कम इस चीजों से परहेज कीजिए, ताकि आपकी जान बचे और घर परिवार भी अच्छे से चल सके। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बॉस न्यूज। अब आपके अपने शहर सहरसा में खुल चुका है भारत का सबसे भरोसेमंद नाम तनिष्क ज्वेलरी। सोने चांदी की जगमगाहट, हीरे जवाहरात की शान और हर रिश्ते को खास बनाने वाले खूबसूरत डिजाइन्स, सब कुछ अब आपके ही सहरसा में। अगर आप ये वीडियो देखकर आते हैं और बताते हैं तो आपके लिए है स्पेशल ऑफर। तो देर किस बात की, आइए और इस सुनहरे मौके का लाभ उठाइए। तनिष्क ज्वेलरी अब आपके सहरसा में। आँखों में जलन है, धुंधला दिखता है या चश्मे की जरूरत है? अब इलाज के लिए नेपाल जाने की जरूरत नहीं, सिमरी बख्तियारपुर में ही है। अमलाहन आई सेंटर, कंप्यूटराइज्ड जांच, फेको मशीन से मोतियाबिंद ऑपरेशन और हर आँख की समस्या का समाधान एक ही जगह। गरीब मरीजों के लिए विशेष छूट भी उपलब्ध है। मेन रोड, रानी बाग, सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा, बिहार। अभी संपर्क करें 94 70 67 17 00।